तो नमस्कार, आज हमारे साथ हैं मिस्टर योगेश कुमार, जो हमारे पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं और वर्तमान में ये अटल आवासीय विद्यालय, फ़तेहपुर सीकरी में पढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि अटल आवासीय विद्यालय में जो एडमिशन है, वो किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है और इस एडमिशन में किन-किन डॉक्यूमेंटों का प्रयोग होता है। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षा किस प्रकार मिलती है और जो फीस शेड्यूल है, वो किस प्रकार से है। वास्तविकता के रूप में जानते हैं और ये योगेश कुमार हैं। योगेश कुमार बारी-बारी से बताएँगे। सबसे पहले आप ये बताएँगे कि अटल आवासीय विद्यालय जो एडमिशन है, उसका प्रोसीजर क्या है? उसके लिए पहले फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में सबसे मेन है वो है लेबर कार्ड। लेबर कार्ड और टीसी वगैरह। फिर इसके बाद आपको फॉर्म आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें कॉम्पिटिशन बैठना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन में इसकी कट ऑफ होती है 90%। 90% से ऊपर वाले चले जाते हैं और 90% से कम वाले रहते हैं। अच्छा, तो आपका जो एडमिशन हुआ उस विद्यालय में, तो वो किस क्लास से हुआ? मेरा 6th क्लास में हुआ था। 6th क्लास। अच्छा, तो 6th क्लास के अलावा उसमें और भी किसी क्लास के लिए एडमिशन होता है? अभी तक तो हो रहा था पर अब 9th का बंद हो गया है अच्छा, क्योंकि 9th के फॉर्म क्लियर हो गए अब 6th के रह गए हैं। अब 6th से हुआ करेंगे बस। यानी 5वीं और 9वीं क्लास के लिए उसमें दाखिला होता है ना? और आपके अनुसार अब 9वीं क्लास का बंद कर दिया है, यस। अब 6वीं क्लास से ही एडमिशन लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए जैसे किसी बच्चे का उसमें दाखिला हो जाता है, तो उसमें किस माध्यम में उसे शिक्षा मिलती है? यानी कि उसका एजुकेशन मीडियम होता है, वो कौन-सा वाला होता है? वो सीबीएसई बोर्ड है। बच्चों को सीबीएसई बोर्ड ही पढ़ाते हैं उसमें सबको। अच्छा, एनसीईआरटी बुक है उसमें ठीक है। ना 12th तक। इसके अलावा यदि हम जानना चाहें कि जब उस बच्चे का उस विद्यालय में दाखिला हो जाता है, तो दाखिला होने के बाद में उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है, वो कितना रहता है? फीस तो कुछ नहीं है लेकिन आपको पेपर अप्लाई करना पड़ेगा, पेपर पास करना पड़ता है। पेपर अच्छा, पास हो जाएगा तो फीस की जरूरत। पेपर पास करने के बाद में आपको किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, यस सर। किसी भी प्रकार की? किसी भी प्रकार की ना खाने की, ना रहने की, ना पीने की, ना पढ़ने की। डिजिटल बोर्ड की भी किसी की भी नहीं, लैब की भी नहीं किसी की। अच्छा, अच्छा। तो आपके अनुसार यदि देखा जाए, कंपैरिज़न में जैसे आप पहले किसी विद्यालय में पढ़ते होंगे, हम उसका नाम नहीं जानना चाहते हैं। तो जिस विद्यालय में आप पढ़ते थे, किसी विद्यालय में हम जनरली लें, तो यहाँ के जो विद्यालय बने हुए हैं और अटल आवासीय विद्यालय में सबसे बड़ा अंतर क्या देखते हैं आप? सबसे बड़ा अंतर सर यहाँ का माहौल ठीक नहीं है और वहाँ का माहौल एनवायरमेंट वहाँ पर पढ़ाई का है। यहाँ पर हम इतना एनवायरमेंट नहीं हो पाते, यहाँ पे बच्चे भी अच्छा जी। अच्छा, उसकी बिल्डिंग की बात करें तो उसकी बिल्डिंग लगभग कितनी बड़ी होगी? तभी का है सर। 75 बीघा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनका जो विद्यालय है फतेहपुर सीकरी ये लगभग 75 बीघा में बना हुआ है, जिसमें कि आपको मेरे अनुसार से या फिर आप खुद ही बताएँगे, खेलने की सुविधा मिलती है वहाँ पे? ये सर सभी खेल होते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, रैकेट सब। नाम के लिए होते हैं कि वास्तव में होते हैं? वास्तव में भी होते हैं, उनके फील्ड भी हैं वहाँ पर। अच्छा। सभी के फील्ड हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको इवेंट्स वगैरह का प्रयोग भी होता है, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं जिसमें कि अच्छे-अच्छे काउंसलर्स आते हों या आईएएस स्पीकर्स आते हों या मंत्री वगैरह, विधायक वगैरह आते हों, ऐसा कुछ होता है? हाँ, हमारे स्कूल में इवेंट्स भी होते हैं जिनमें बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, उनके साथ पीएम आते हैं और वो मनोहर लाल खट्टर तो आते हैं और वो भी आए थे, मनोज रायवर, अनिल रायवर आए थे। अच्छा, अच्छा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय में आपने अभी तक ये जाना हम लोगों ने कि वहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं। ऐसा नहीं है कथित तौर पे जो लोग बोलते हैं कि ये सब कहावतें हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपको वहाँ पे रहने की सुविधा है कुछ? सब रहने की सुविधा है, बेड है, चेयर है और टेबल भी है। खाना-पीना कैसा मिलता है? खाना-पीना सब ठीक है, 3 टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम नाश्ता मिलता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपकी ये वीडियो बन रही है इसलिए आप सब कुछ अच्छा-अच्छा बता रहे हो? नो सर ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे है रियलिटी, वो रियलिटी बता रहा है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है वीडियो बन रही है तो आदमी सच बोलता है वरना नहीं बोलता है, हाँ? नहीं, अच्छा, तो खाने में आपको डेली खाना चेंजेस मतलब चेंजेस मिलता है डेली ना? चेंजेस। अच्छा, अधिकतर ग्रीन वेजिटेबल मिलता तो खाने का कुछ पैसा लगता है खाने में? है। नहीं, कुछ भी खाने का भी नहीं, किसी का भी खाना देना कोई नहीं। पैसा नहीं है। अच्छा, चलिए तो देखिए ये आपके सामने योगेश जी हैं, इन्होंने अपना पूरा अनुभव बताया। अच्छा, आपको जो जो वहाँ विद्यालय में एनवायरनमेंट है, जो वहाँ पढ़ाई होती है, तो वो कौन-सी मीडियम में होती है? हिंदी मीडियम में होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है? इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है और सीबीएसई बोर्ड से होती है। बुक भी इंग्लिश की आती है सर। अच्छा, बुक भी एनसीईआरटी इंग्लिश की मिलती है और बुक आपको वहीं से मिल प्राप्त होती ये है सब ना? बुक भी, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब सब। कुछ वहीं से मिलेगा आपको। तो इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं, हाँ, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी डिजिटल है, भी है, उनमें एसी भी लग रही है। एसी भी सब कुछ में कुल मिला के ये कहते हैं कि जो यहाँ पे विद्यालय वाले बोलते हैं कि यहाँ पे एसी है हमारे यहाँ, लाइब्रेरी है, लैब है, ग्राउंड है, स्पोर्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, जिनके नाम पे हमसे पैसे लिए जाते हैं। जबकि उनमें से 1-2 चीज़ें ही हमें विद्यालय में प्राप्त होती हैं, वास्तविकता के तौर पे। लेकिन अटल आवासीय विद्यालय जो भारत सरकार की साथ मिलके उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी योजना है, जो चलाई जा रही है। तो इस योजना के अंतर्गत जितने भी ऐसे लोग हैं जो श्रमिक हैं, तो जिनके पास लेबर कार्ड है और वो लेबर कार्ड कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। इसके साथ-साथ जो भी विद्यार्थी के अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे टीसी है और जो उसकी मार्कशीट है, जो उसका जाति प्रमाण पत्र है, जो उसका इनकम सर्टिफिकेट भी मान लो हो सकता है, फोटोग्राफी जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो यदि उसके पास है, तो 5वीं क्लास से वो एग्ज़ाम देगा और 6वीं क्लास में उसका प्रवेश उस विद्यालय में मिल जाता है। इसके साथ में आपके सामने ही योगेश कुमार बैठे हैं, ये वर्तमान में फ़तेहपुर सीकरी में पढ़ रहे हैं, ये बात मैं बता रहा हूँ और इन्होंने अपना वहाँ का अनुभव बताया और ये इनका दाखिला क्लास 6th में हुआ था। चलिए, ये क्लास 8th में वहाँ पे इनकी 90% इनकी बनी हुई है, यानी कि बहुत अच्छा स्तर इनका बना हुआ है और हम हमारी ओर से आपको बहुत विशेष हैं और जितने व्यूअर्स हमको देख रहे हैं,
उन सबसे हम कहेंगे कि देखिए सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विशेष तौर पे अधिकतम लाभ लें। किसी की बातों में ना आए क्योंकि आपके सामने एकदम साक्षात प्रमाण बैठा हुआ है। तो बस इतना ही हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था जिससे कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस है। ये बच्चा हमारा विद्यार्थी रह चुका है, बहुत कुशल और निपुण है पढ़ने में, बहुत कंटस्ट विद्यार्थी था। तो बहुत बढ़िया लगा हमें, ये आए, इन्होंने जानकारी दी, इनके लिए इस सब के लिए इसका इनका भी धन्यवाद। बाकी सारे लोग वीडियो को देखें और इनके साथ-साथ ऐसी जानकारी प्राप्त करके अपने बच्चों का दाखिला कराने का प्रयास करें। बाकी धन्यवाद।